दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विदाउट पेन में। आज हम लोग एलसीएम के क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारे एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग लगाएंगे, कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले और आप लोग भी सॉल्व करें, हमें पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। उस संख्या के अंकों का योग बताना है। उस संख्या हम लोग फाइंड करेंगे और अंकों का योग भी बता देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया अंकों का योग। मान चले ऑप्शन हमारे हो गए हैं 3, 4, 5, 6। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या होती है तो ऐसी वैल्यू दी होती है, तो पहले उनका हमें एलसीएम निकालना होता है। 4, 6, 10, 15। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम ऐसे निकालते हैं, जो बड़ी संख्या है, ये तो मान लो छोटी वैल्यू है, तो बड़ी संख्या में ऐसे डिवाइड करेंगे कि वो सभी डिवाइड हो जाए। तो 15 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 30 टू 60 करेंगे तो 4 से चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, तो हमारा 60 एलसीएम आएगा। लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन में। तो ये 5 3 जा 15, ये क्या है 5 2 जा 10, ये क्या है 3 2 जा 6, ये क्या है 2 2 जा 4। ये फ्रैक्शन में किया है मैंने, ये तोड़ा है। ये मतलब ये क्या वैल्यू आ गई, इसको हमने 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 होता है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब ये देखिए, इसमें कॉमन लीस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं एलसीएम। तो इसमें अगर 5 है तो ये 5 हमें हटा देंगे, इसमें 3 है तो ये 3 हटा देंगे, इसमें 2 है तो ये 2 हटा, ये भी हटा सकते हैं 2, लेकिन ये हटा देंगे। तो एक ये 2 है तो एक 2 और हटा देंगे। तो यहाँ पे बचा कितना 15, ये कितना है यहाँ बचा 2, ये बचे यहाँ पे 2, यहाँ तो सारा कट गया। तो हमारा क्या आ जाएगा 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका है, ये आप लोग सॉल्व करना इसी तरह आप निकालेंगे। ये तो बताने के लिए इतना बड़ा हो गया है, आप जब ऐसे ही निकाल सकते हैं। और एलसीएम हमारा 60 आया था। ठीक है, अब हमें न्यूनतम संख्या कितनी है 6। तो न्यूनतम संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6, ये हमारी न्यूनतम संख्या हो गई। ठीक है, अधिकतम संख्या जब करते हैं तो 99 होती है, ये हमारी न्यूनतम संख्या हो गई। अब इसमें हम 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये छोटा वैल्यू है तो 6 से कटेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर 0 करेंगे तो 6 6 जा 36, फिर 0 बढ़ाएंगे पॉइंट में, फिर 6 6 जा 36, फिर पॉइंट में फिर 6 6 से बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें न्यूनतम संख्या देखनी है तो हमें ये वाली वैल्यू, बस हमें इतनी वैल्यू देखनी है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1666 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 कर देंगे, 6 6 जा 36, फिर 6 6 जा 36, 3 कैरी था 39 हो जाएगा, फिर 3 कैरी, 6 6 जा 36, 3 39, 3 कैरी, 6 1 जा 6, 6 3 9। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो हो ही जाएगा, 15 से करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने और लिख दिया है कि प्रत्येक दशा में, तो प्रत्येक अगर लिख दिया जाए तो हमें उसमें प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। तो अगर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है तो फिर हमें इसमें 2 ऐड करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे यहाँ पे क्रमशः लिखा होगा, क्रमशः या लगातार सबसे सब्ट्रैक्ट करें या वो करें, तब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग उसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 6 9 9 9। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अगर हमसे पूछा जाता कि वो संख्या क्या है तो संख्या हमारी क्या होती, ये होती। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि उस संख्या के अंकों का योग बताना है। तो उस संख्या के अंकों का योग कितना हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑप्शन में क्या है 5 सी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। अगर हमें पूछी जाती संख्या कौन सी है तो संख्या हमारी ये होती है, जिससे हम इसमें भाग देंगे तो सभी से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा।
लेकिन हमें उन्होंने संख्या पूछी। अगर हमें डिजिट अंकों का योग पूछा तो इसलिए 5 होगा, अगर संख्या पूछी जाती तो हमारा ये आंसर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 2, 6, 14 से बचती है। अब देखिए यहाँ पे क्रमशः आ गया है, अभी हम बताएंगे क्रमशः क्या। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने वहां पे जोड़ा था, यहाँ पे क्रमशः लिखा है तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें एलसीएम निकालेंगे उसका। 16 एलसीएम बताया हमने कैसे निकालेंगे, या तो 24 का मल्टीप्लाई करते चले जाओ ऐसा कि सभी से सबको हो जाए, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी तब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप फ्रैक्शन ही करिए। तो हम 24 का फ्रैक्शन करेंगे तो 3 8 जा 24, तो 3 ये हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ये इसका 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये 3 4 जा 12, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये 3 एक है तो यहाँ पे 3 कहाँ पर है, ये कट जाएगा। ये 2 है तो एक 2 ये कट जाएगा, एक 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। अब कितना बचा, अब ये 2 से बचा है तो एक 2 से ये भी है तो एक 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब ये बचा कितना 24, और इधर कितना बचा 2, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अभी आप इसको और एलसीएम निकालेंगे तो आपको इसी तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 48 हमारा एलसीएम आ गया है। अब हमें 48 का क्या करना है, अब हमें अंकों क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की हमने क्या बताया था अभी, न्यूनतम बताएंगे तो 100, और अधिकतम है तो सबसे अधिकतम वैल्यू क्या होगी 4 अंकों की। इसमें अगर एक और ऐड कर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, जो हमारी न्यूनतम संख्या हो जाएगी। तो सबसे अधिकतम संख्या क्या होगी, अगर हम कहें 2 अंकों की सबसे अधिकतम संख्या क्या है 99, इसमें एक जोड़ेंगे 100 तो 3 अंकों की हो जाएगी। तो हमारी इसी प्रकार 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी इतनी, अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बन जाएगी। इसीलिए हमारी अधिकतम संख्या क्या है ये। तो हम एलसीएम से क्या करेंगे, ये आपको बहुत स्पीड में करना है, इससे कि ये एलसीएम निकालना आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, तो एलसीएम आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो 48 से हम डिवाइड करेंगे तो 48 2 जा 96। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ये जल्दी कर लेंगे, कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमने 9 ऐड किया, लेकिन इससे छोटी वैल्यू है तो हम यहाँ 0 करेंगे तो फिर ये 9 आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा, ये मान के 50 है, ये 400 है, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 8 5 जा 400, तो हम यहाँ मतलब 8 तक जाएगा। तो ये 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 6 क्या हो जाएगा 38। 9 में 4 गया 5 और 9 में 8 गया 1। ठीक है, ये हमारा क्या होगा शेष। ठीक है, अब हमें जब न्यूनतम संख्या निकालनी थी तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हमें क्या बताना है ये कौन सा ये छोड़ती है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। वो बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें ये 15 है। ठीक है, और बड़ी संख्या हमारी क्या है सेम, मेन अभी तो यही है ना, अभी 15 है। अभी ये देखेंगे कि कौन सा क्या छोड़ती है 2 6 14। अगर हमने 12 में से 12 से 2 घट करेंगे क्या आएगा 10, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर 16 में 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 10, 24 में अगर 14 घटाएंगे तो 10, यानी कि हमारा जो कॉमन वो है वो क्या है 10। तो हमें न्यूनतम अधिकतम संख्या बतानी है, तो हमें यानी कि ये जो हमारा 15 आया है, पहले हम क्या करेंगे, ये 999 से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 8 9 9। ठीक है, अब इससे हम अगर भाग देंगे 12 से तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है ये क्रमशः ये छोड़ रही, क्रमशः छोड़े तो हमने क्या कहा कॉमन क्या है 10, तो इसमें 10 हमने क्या क्रमशः है तो घटा देंगे। तो इसमें अगर 10 घटा देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 4 7 9 9। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन में कहां पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है,
ये हमने इतना बताया है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं और भी शॉर्ट मेथड में, जैसे ये 12 है तो 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं कितना, 4 इंटू 3 पर, ठीक है, यानी कि 4 से भी सब डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मान चलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो दो वैल्यू देखी जाती है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 12, 3 4 जा 12, तो इसमें देखो 12 करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो ये रिमाइंडर 2 बचा है। ऐसे भी मतलब कि कर सकते हैं, ऑप्शन से ढा सकते हैं, कैसे भी करें। बस बात ये है ना कि जब हम क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते हैं तो हमारा फ्रेशर माइंड होता है, तो दिमाग मेरा इसी में चलता है, तो हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है कि हमें एलसीएम निकालना है, फिर हमें इससे डिवाइड करना है, तो जो हमारा शेषफल आता है, यानी कि ये अगर हम इससे हटा देंगे, क्योंकि ये अगर शेषफल हटा दोगे तो हमारा डिवाइड पूरा चला जाएगा 48 से, तो ये हमने अगर हटा दिया 450, तो हम अगर 48 से भी डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। मेन हमारा क्या है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो हम इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, इससे भी करेंगे, या 48 से भी करेंगे, तब हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा इस वैल्यू में। लेकिन क्रमशः उन्होंने कहा है कि हमारा ये शेष छोड़नी चाहिए, तो इसलिए हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग एलसीएम के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और ज्यादा सही से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।